जहाँ से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। क्या आपने महसूस किया है कि आप जो घर में आईना देखते हो, वो आईना आपको कब से देख रहा है? कुछ लोग कहते हैं आईना सिर्फ परछाई दिखाता है, लेकिन कुछ घरों में आईना नजर भी रखता है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रोज आपको देखती रहती है। आज की स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है, एक नॉर्मल घर की, एक नॉर्मल लड़के की जो रातों रात खुद से बदलने लगा, क्योंकि उस घर में कुछ ऐसा रहने लगा था जो दिखता इंसान के जैसा था, बोलता माँ की आवाज़ में और सोता था आईने के सामने खड़े होकर। ये स्टोरी उस भयानक रात की जिस रात के बाद घर के हर आईने को ढक दिया गया, क्योंकि आईने में जो दिख रहा था वो कोई और ही था। और आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद से शायद तुम आईना भी ना देख पाओ। ये बात 2019 की है, हरियाणा के एक छोटे से कॉलोनी की, एक बिल्कुल नया इलाका। वो कॉलोनी अभी अभी बनी थी, सीमेंट की महक अभी भी दीवारों में बसी थी। वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी जिससे लोग डरे। सब कुछ साफ और बिल्कुल नॉर्मल था। लाइन से बने हुए घर और सभी की एक जैसे गेट, एक जैसी छतें और एक जैसी बालकनियाँ थी। शाम होते ही वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता था। कहीं क्रिकेट खेलते बच्चे, कहीं टहलते बुजुर्ग और बालकनी में खड़ी महिलाएं चाय के कप के साथ दिन भर की बातें दोहराती। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात 10 बजे के बाद कॉलोनी धीरे धीरे सो जाती। लाइटें बंद, दरवाजे लॉक और हर परिवार अपनी अपनी दुनिया में सिमट जाता था। उसी कॉलोनी में एक और परिवार रहता था, घर नंबर 17। एक साधारण सा परिवार, एक पिता जो सरकारी नौकरी में सुबह जल्दी निकलते और शाम को थके हुए घर लौटते थे, माँ जो घर संभालने वाली थी, पूरी कॉलोनी में सबसे शांत और सीधी, और उनका एक बेटा था अंकित, जो अभी 24 साल का था और कॉलेज पूरा कर चुका था, बस अच्छी सी नौकरी की तलाश कर रहा था। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था, न कोई नशा करता था, न झगड़ा, न ही कोई अजीब हरकत। पड़ोसी कहते थे बहुत सुलझा हुआ लड़का है, और शायद यही वजह थी कि शुरुआत में किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुलती है, इतना चुपचाप कि जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और घर नंबर 17 में जो होने वाला था वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 15 नवंबर 2019 सर्दियों की शुरुआत थी, जब दिन छोटा और रातें लंबी होती है। उस रात अंकित रोज की तरह खाना वगैरह खा के अपने रूम में सोने के लिए चला गया। अंकित कोई डरपोक इंसान नहीं था, न भूत प्रेत पे यकीन करता था, लेकिन उस रात उसे कुछ अलग सा लग रहा था। अंकित थोड़ी देर में सो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक उसकी नींद टूट जाती है, बिना किसी वजह के। न कोई डरावना सपना, न कोई आवाज, बस उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई है जो सांस तो नहीं ले रहा, लेकिन वहीं पे खड़ा है। वो झट से आंख खोलता है और सीधा छत को देखता है और फिर अपने अगल बगल को, पर वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर भी उसका दिल बिना वजह इतना तेज धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर निकल आए। सीने में अजीब सा दबाव और गला सूखा हुआ था। अंकित को लगा कि शायद स्ट्रेस के कारण ऐसा हो रहा है। वो करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लगातार ये फीलिंग आ रही थी कि कोई है जो उसे देख रहा है। वो बार बार आंख खोलकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन अंकित को क्या पता कि इसका कारण स्ट्रेस नहीं, कुछ और ही है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अब जैसे तैसे करके अंकित सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी आंख फिर से खुल जाती है। वो घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी में 2:15 हो रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, सब कुछ शांत था। तभी अचानक उसके कमरे के पास से एक आवाज आती है, अंकित पानी ला दे। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ की आवाज जैसी लग रही थी। अंकित ने एक पल भी रुक कर सोचा नहीं, और नींद की हालत में उसने चादर हटाई, बिस्तर से नीचे उतरा और किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, और जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, उसी समय अचानक उसे एहसास हुआ कि माँ तो रात में कभी उठती नहीं, और अगर उठती भी है
तो आवाज लगाकर पानी क्यों मंगवाएंगी? अंकित को कुछ समझ नहीं आया। वो धीरे धीरे अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने हल्के से अंदर झांका तो उसकी माँ अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ मिनट पहले उसने अंकित से पानी मांगा हो। अंकित का गला सूख गया। उसने माँ को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल को और सोचने लगा कि अगर माँ सो रही थी तो आवाज़ किसकी थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने अनजाने में गर्दन घुमाई और अपने कमरे की तरफ देखा और इस बार सच में अंदर से उसे कोई देख रहा था। फिर एक झलक देखते ही वो कहीं गायब हो गया। अंकित का शरीर डर के मारे कांपने लगा और वो एक जगह स्थिर हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम उसके लिए भारी हो रहा था। वो कमरे के अंदर पहुंचा। वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे के भीतर कोई मौजूद है, बिल्कुल शांत और बिल्कुल पास। उसने पानी की बोतल कसकर पकड़ ली और तभी फिर से आवाज आई। इस बार आवाज उसी कमरे से आई थी, बहुत पास, उसके कान के जस्ट पीछे से। और इस बार वो आवाज उसकी माँ जैसी नहीं लग रही थी। अंकित कुछ चिल्ला पाता इससे पहले वो बेहोश हो गया और जब होश आया तब तक सुबह हो गई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन घर वालों को उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे लगा वो लोग उसे पागल समझेंगे। फिर अगले कुछ रातों तक उसे अजीब से आहटें सुनाई देती ही रही। कभी कभी लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है, लेकिन हर बार जब वो उठकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि आज मैं सच का पता करके ही रहूँगा। उस रात को उसने अपना मोबाइल पूरी तरह चार्ज किया और कमरे के सामने वाली टेबल पर इस तरह रखा कि कैमरे में पूरा कमरा दिखाई दे। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और जाके बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा अब जो भी होगा रिकॉर्ड हो जाएगा। और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखा, रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। उसने तुरंत वीडियो खोला और रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा। वीडियो में पहले 40 मिनट तक सब सामान्य था, फिर 42 मिनट 17 सेकंड पर ऑडियो में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। लेकिन अंकित वीडियो में खुद गहरी नींद में दिख रहा था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी ये कदमों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ सेकंड बाद वीडियो में उसका शरीर हल्का सा हिला, उसकी गर्दन थोड़ी उठी, आंखें बंद थी और तभी उस रिकॉर्डिंग में उसे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भारी थी, जैसे किसी और के गले से निकल रही हो, और वो कह रहा था, मैं यही हूँ, बाहर मत आना। अंकित के हाथ कांपने लगे क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कुछ रात में ऐसा कहा हो। उसे याद नहीं था कि वो उठा हो। वीडियो में उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ साफ और स्पष्ट थी। उसने वीडियो आगे बढ़ाया, तभी 43 मिनट 10 सेकंड पर दरवाजे के नीचे से उसे एक परछाई दिखाई दी। अचानक वीडियो हिला और फ्रेम थोड़ा सा झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टेबल को नाखूनों से खुरच रहा है जिस टेबल पर मोबाइल रखा था, और फिर वीडियो वहीं खत्म हो गया। वीडियो देख के अंकित का गला सूख गया। वो तुरंत अपने कमरे में गया और चेक करने लगा, लेकिन जब उसने टेबल की तरफ देखा तो वहाँ उसे 3 लंबी खरोंचें दिखाई दी, सीधी और गहरी, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से लकड़ी को रगड़ा हो। अंकित धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी उसकी मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल। और जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसे हैरानी हुई क्योंकि उसके मोबाइल में एक और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। उसने वीडियो की डिटेल खोली। वीडियो की लंबाई 2 घंटे 13 मिनट की थी। कांपते हाथों ने वीडियो चलाया। अजीब बात यह थी कि ये वीडियो उसके कमरे की बाहर की थी, जबकि अंकित ने अपने कमरे की ही रिकॉर्डिंग की थी। इस वीडियो में आईने के अंदर अंकित दिखाई दे रहा था, जबकि आईने के सामने कोई खड़ा ही नहीं था।
अंकित के होश गायब हो गए। उसने तुरंत मोबाइल को वहीं फेंक दिया। उसके बाद से अंकित डरा डरा सा रहने लगा। कुछ दिन बाद शाम का समय था। रसोई में अंकित की माँ खाना बना रही थी और अंकित सोफे में चुपचाप बैठा था। तभी माँ ने अचानक उससे पूछा, तू रात में आईने के सामने क्यों खड़ा रहता है? अंकित ने चौंक कर माँ की तरफ देखा और कहा, मैं? कब? उसकी माँ ने कहा, कल रात लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली थी। तेरे कमरे की लाइट बंद थी पर दरवाजा आधा खुला था और तू आईने के सामने खड़ा था और बिना हिले सीधे आईने को देखे जा रहा था। अंकित घबराते हुए बोला, माँ मैं तो सो रहा था। माँ ने कहा, मैंने तुझे 2 बार आवाज लगाई, तूने कोई जवाब नहीं दिया, तू बस देखता ही जा रहा था। फिर बिना कुछ बोले तू अपने कमरे में चला गया। अंकित को याद था कि पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं पा रहा था कि कल रात को वो उठा हो। उस दिन के बाद से अंकित ने आईना देखना कम कर दिया, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहा, अगर वो सो रहा था तो आईने के सामने खड़ा था वो कौन था? दिन बीतते गए। घर का माहौल और भी बदलने लगा। अब चीजें साफ दिखने लगी थी। अंकित में अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वो अब ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगा था। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर खाली सड़क को देखता रहता। माँ कई बार दरवाजा खटखटाती, बेटा खाना खा ले। अंदर से बस धीमी आवाज आती थी, भूख नहीं है। और सबसे अजीब बात यह थी कि रात होते ही वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता था। लाइट बंद करते ही वो अचानक उठकर कमरे की सारी लाइट जला देता था और आखिर में आईने को घूरता रहता। कभी कभी वो बिना किसी बात के हंसता रहता, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कभी कभी अपनी माँ को भी घूरता रहता था, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ बोले, बस उसे देखता रहता। और माँ जब पूछती थी क्या हुआ बेटा, तो वो बस अजीब सी स्माइल कर देता था। ये बात उसके पापा ने भी नोटिस किया था। एक दिन उसने अंकित की माँ से कहा, तुमने कुछ गौर किया है? ये हमारा बेटा अब पहले जैसा नहीं लगता, पता नहीं उसे क्या हो गया है। फिर आती है एक भयानक रात, जिस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 1:40 हो रहे थे। घर में गहरा सन्नाटा था। तभी घर में अजीब से हंसने की आवाज आती है। वो आवाज सुन के अंकित की माँ की नींद खुल गई। पहले उसे लगा शायद बुरा सपना देखा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मानो 8-10 लोग एक साथ हंस रहे हो। वो आवाज किचन की तरफ से आई थी। अंकित की माँ धीरे से बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आई, और जैसे ही वो किचन के पास पहुंची उसने देखा अंकित अंदर खड़ा था। किचन की लाइट बंद थी और वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। माँ ने धीमी आवाज से पुकारा, अंकित। वो धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। आंखों में कोई भाव नहीं था, चेहरा शांत पर डरावना। फिर उसने कहा, माँ आज मैं नीचे सोऊंगा। उसकी आवाज़ अंकित जैसी नहीं लग रही थी, बहुत भारी और गहरी, जैसे किसी और की आवाज़ हो। माँ घबरा गई। उसने पूछा, नीचे क्यों सोना है? अंकित ने कुछ जवाब नहीं दिया और अजीब सा स्माइल करने लगा। उसकी माँ का डर अब साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उनका बेटा है या कोई और। उसने बिना कुछ कहे धीरे से कदम पीछे बढ़ाया और सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में पहुंचकर तुरंत उसने उसके पिता को उठाया। वो तुरंत उठ गए और अंकित का माँ का डरा हुआ चेहरा देखा। उसकी माँ ने तुरंत सब बताया और दोनों साथ में किचन की तरफ बढ़े। जैसे वो किचन के पास पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। माँ ने धीमी आवाज में कहा, वो यहीं खड़ा था अभी। पिता ने तुरंत अंकित के कमरे की ओर देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। फिर अंदर से आवाज आई, क्या हुआ पापा? उसके पिता ने दरवाजा खुलवाया। अंकित की आंखें हल्की हल्की खुली थी, जैसे गहरी नींद से अभी उठा हो। उसके पिता ने पूछा, तो किचन में नीचे सोने की बात क्यों कर रहा था? अंकित हैरान होकर बोला, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं सो रहा था अपने कमरे में। लेकिन उसके पिता को अंकित का चेहरा और आवाज बदले बदले से लग रहे थे। वो अब समझ चुका था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उस रात कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। वो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात
जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसे भी करके वो रात कटती है। अगले दिन उसके पिता ने गांव के एक पंडित को बुलवाया। दोपहर का समय था, लेकिन घर के अंदर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। जैसे ही पंडित घर के अंदर दाखिल हुआ, अंकित पागलों की तरह हंसने लगा। वो सामान्य हंसी नहीं थी। उसकी माँ और पिता का हाथ कांपने लगा। पंडित ने भारी आवाज में पूछा, तू कौन है? अंकित धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगा, जैसे उसकी गर्दन रस्सियों से बंधी हो। उसकी आंखें अब काली पड़ चुकी थी। सफेद हिस्सा लगभग गायब था। वो धीरे से आईने की तरफ मुड़ा और आईने को देखते हुए कहा, हम वो हैं जो आईने के उस पार खड़े रहते हैं। तभी इतना कहते ही घर के सारे आईने एक साथ टूट गए। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और हर टुकड़ों में अलग अलग चेहरा दिखने लगा। कुछ रोते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ बिना आंखों के। उसकी माँ डर के मारे चिल्लाने लगी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अंकित की आवाज उसी मंत्र को उल्टा दोहराने लगा। और फिर आईने के टूटे हुए एक टुकड़े में से अचानक एक लंबा साया आईने से बाहर आने लगा। पंडित ने तुरंत उस आईने के टुकड़े को लाल कपड़े से ढक दिया, जिससे वो साया बाहर न निकल सके। और कई घंटे तक घर में पूजा पाठ चलता रहा। मंत्रों की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। अंकित की आंखें बंद थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और उसकी सांसें तेज हो रही थी। फिर अचानक उसका शरीर हल्का सा कांपा और फिर एकदम से वो पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके पिता ने तुरंत संभालने की कोशिश की, लेकिन अंकित तब तक बेहोश हो चुका था। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कमजोरी या मानसिक दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके माँ और पापा के मन से डर नहीं गया था। 3 दिन तक अंकित चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर चौथे दिन सुबह धीरे धीरे उसने आंखें खोली। माँ पास में बैठी थी। उसने झुक कर पूछा, बेटा कैसा लग रहा है? अंकित ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बस एक ही बात दोहराने लगा, वो अब भी मुझे देख रहा है। उसके बाद अंकित ने कुछ और नहीं बोला।